अरे अन्नू, सुन रही है कि नहीं? आरती की थाल तैयार हुई है कि नहीं अभी तक? अरे वो लोग आती होंगे, जल्दी कर। हाँ माँ, बस तैयार हो गई। अरे आप भी ना ऑफिस का गाना गाते रहते हो। अरे हमारी बहन गोल्ड मेडल लेकर आ रही है बॉक्सिंग चैंपियन में, और आप ना एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते हो बॉस से। अरे कह देना नेशनल चैंपियन के जीजा जी हो। ठीक है, अभी काम करो, आप ही निपटो शालू से, ठीक है? हम कह देंगे आप पे आजमाए अपनी बॉक्सिंग। अपने पति से ऐसी बातें करते हैं क्या? दिमाग खराब हो गया? अगर वो बुरा मान गए तो? आप भी ना, पता है आपके दामाद को ना कभी बुरा लगा है और ना लगेगा। और हाँ, अगर बुरा लगता है तो लगता रहे। मैं भी नेशनल चैंपियन की बहन हूँ, डरती नहीं हूँ किसी से। लो, आ गई आपकी बॉक्सर। चल जल्दी से आरती की थाल निकाल। हाँ हाँ। चल चल। एक मिनट क्या हुआ? ये नजर ना लगे मेरी बहन को। कोच सर, आज आपने हमारी बहन की जिंदगी संवार दी। आज आपकी वजह से हमारी बहन नेशनल चैंपियन बनकर आई है। बिल्कुल सही कहा दीदी, कोच सर बेस्ट हैं। एक कोच तभी बेस्ट होता है जब उसका स्टूडेंट बेस्ट हो, और तुम मेरी बहुत होनहार स्टूडेंट हो ना। बहुत अच्छे हैं सर। अब माँ, मुझसे पहले कोच सर की आरती उतारो। अरे नहीं, अरे ऐसे कैसे नहीं? आरती पे पहला हाथ तुम्हारा ही है। खुश रहे, खुश रहे। ये अगर हो गया है तो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, भूख भी तो लगी होगी ना। अरे आस पड़ोस वाले आने वाले होंगे दावत पे। बिल्कुल सही कहा पापा आपने, भूख के मारे ना दिमाग ही खराब हो गया मेरा। माँ कुछ खिलाओ ना जल्दी। हाँ हाँ, सब लोग आने वाले, मीडिया वाले भी। सबसे पहले तुझे लड़की बनाना है, चल। लड़की नहीं, अरे नहीं, क्यों लड़की बना रहे हैं यार? क्या है ये? कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बहन। अच्छा, किसी की नजर न लगे, और भगवान करे मीडिया वालों में से कोई ऐसा लड़का आए जो तुझे पसंद कर ले। कुछ भी नहीं। अरे मुझे शादी वादी नहीं करनी है। मुझे तो ये ओलंपिक्स जीतना है, फिर से जीतना है, लगातार 3-4 बार जीतना है, ताकि मेरा नाम मैरी कॉम दीदी की तरह बड़ा हो जाए। होगा, उससे भी बड़ा होगा। लेकिन तुम्हारी मैरी कॉम दीदी ने भी तो शादी कर रखी है ना। मुझे शादी नहीं करनी है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे तो अपनी बॉक्सिंग एकेडमी स्टार्ट करनी, अपने कोच सर की तरह मुझे खिलाड़ी तैयार करनी, ताकि देश के लिए मेडल जीत सके। हे भगवान, इतनी सी है और इतनी बड़ी बड़ी बातें। देखना, एक दिन एक लड़का आएगा जो तेरे दिल में ना कुछ कुछ कर जाएगा। फिर तू कहेगी, दीदी जीजू मेरी शादी करा दो। शादी करा दो? अरे शादी का शौक ना तुझे था, मुझे नहीं। इसीलिए तो तुमने भोले भाले जीजा जी को प्यार में फंसा दिया। नहीं 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 नहीं। अरे संभल कर। कोच साहब, पकड़ के रखिए इस बदमाश को। अब आप मेरी साइड नहीं है, आप दीदी की। वो सर दीदी के साइड है। और तू क्या बोल रही थी? बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। हाँ बताओ तुझे। मैंने सही बोला, मेरे जीजा जी को फंसाया था। इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, आप भी कुछ बोलिए।
शालू ने अभी तो गांव का नाम रोशन किया है, बहुत जल्दी ओलंपिक्स खेलेगी और पूरे देश का नाम रोशन करेगी। मुझे शालू पे पूरा भरोसा है। अगर मेरा हाथ ठीक होता तो ये मेडल मेरे गले में होता। वो सर मेरी तारीफ कर रहे होते। शालू ने मेरा मेडल और मेरा प्यार दोनों मुझसे छीन लिया है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अगले साल इस चैंपियनशिप में न शालू रहेगी और ना ही कंपटीशन। अरे संभव सर, आप नेशनल जीतने के लिए जितनी मेहनत की है ना, उसकी डबल करनी होगी, तब जाके ओलंपिक्स में सिलेक्शन होगा। तैयार? Shalu, come on! Come on, Shalu, come on, faster! Shalu, more faster! Shalu, come on, Shalu, come on! Come on, follow me, fast, fast! Shalu, faster, come on, faster! Shalu, up! दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ मुकाबला है तुम्हारा। ऐसे जीतोगी ओलंपिक्स। हाँ? Up, come on! Relax. चलो जी सर। तुम वार्म अप करो, मैं आता हूं।
सोनी, तू आ गई? I mean, तेरा हाथ ठीक है? हाँ, थोड़ा लेट ठीक हुआ, वरना तुझे थोड़ी ना मेडल जीतने देती। अच्छा, सोनी, शालू ने मेडल उस दिन इसलिए जीता क्योंकि उसने बेस्ट फाइट दी। ठीक है सर, देखते हैं आज बेस्ट फाइट कौन देता है। सोनी, आज वैसे भी ट्रेनिंग डे और तुम्हारा हाथ अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, सो प्लीज टेक इट इजी। शालू, जी सर। तुम रिंग में चलो। मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना कोच सर और मेडल दोनों हाथ से चले जाएंगे। मोर हार्डर। सोनी, ये क्या कर रही हो तुम? प्यार करती हूँ आपसे। आपको तो शालू के आगे ना मैं नजर आती हूँ, ना मेरा टैलेंट और ना ही मेरा प्यार, इसलिए यही तरीका समझ आया मुझे। ये क्या कह रही हो तुम? सर, मैं आपको ओलंपिक मेडल ला कर दूंगी, मैं वो सब कुछ दूंगी जो एक कोच चाहता है, और वो भी जो एक मर्द चाहता है। सोनी, ये क्या कर रही हो तुम? सोनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं शालू से प्यार करता हूं। मैं उसे इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि वो ओलंपिक्स की तैयारी कर रही है और मैं नहीं चाहता उसे डिस्टर्ब करना। मैं जानता हूं सोनी कि ये सुनने में बड़ा मुश्किल है, लेकिन ना इसमें तुम्हारा जोर है और ना मेरा। कंपटीशन सर पे है, तुम प्लीज अपनी प्रैक्टिस में ध्यान दो। प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे तुम सब भूल जाओ। ये क्या कर रही है शालू? ऐसे सुस्त दौड़ेगी क्या? ये डांस कितना थका हुआ है। इंटरनेशनल में ऐसे खेलेगी? ना कटवाएगी क्या तू? क्या कर रही है शालू? क्या कर? सोनी, क्या कर रही है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा। देख, मैं बिना बात के पंगे में नहीं पड़ना चाहती। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी सोनी, मुझे अगर मेडल चाहिए ना तो मेहनत करती हूँ मैं उसके लिए। समझी क्या? सब तुझे ही हड़पना है मेडल। कोच सर, हाँ, सोनी दूर है मुझसे, मैं बोल रही हूँ। मैं नहीं छोड़ने वाली। क्या समझते हो अपने आप को? सब तेरा है, सब तुझे हड़पना है। शालू, शालू, सोनी, हट, हट, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो ये? हट, अरे हटो दोनों। अरे ऐसे लड़ते हैं क्या? हटो। अरे शालू की मम्मी, अरे शालू की मम्मी बाहर आओ, लेके जाओ इसे, चलो अंदर जाओ। अरे बस करो, छोड़ो छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए क्या तुम दोनों? ये कोई अखाड़ा है? छोड़ो। हम इससे शुरू किए। चुड़ैल, तूने शुरू किया। अब बस बहुत हो गया, अब बस हो गया। चलो अंदर चलो। मेडल, कोच सर, सब तुझे हड़पना है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। करो। सोनी, जाओ यहाँ से, जाओ अपने घर, चलो दूर है मुझसे, दूर है। जाओ यहाँ से। जलन, ईर्ष्या इंसान की एक कमजोरी उसे अंधा बना देती है। जब तक ये जलन दिल के अंदर है, ये हमें चैन से जीने नहीं देती, और जब ये बाहर निकलती है तो ये दूसरों के लिए घातक बन जाती है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने प्यार और जलन की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो देखने में पहले तो आम सी लगती है, लेकिन उसका अंजाम उतना ही खौफनाक है। कोच सर आए तुमसे मिलने। पेन ज्यादा है? अभी पहले से बेटर है, बट
स्टिल पेन है। ये कोई तरीका है? सोनी अगर इसी गांव की लड़की नहीं होती तो पुलिस के हवाले करता उसे। पापा जी थोड़ा शांत रहिए। कोच सर, मुझे लगता है कि सोनी के साथ जरूर कुछ प्रॉब्लम है। आप उससे बात करके देखिए ना प्लीज। अब बात करने से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी। यू टेक रेस्ट। जी। गुड मॉर्निंग सर। रुको, आज से प्रैक्टिस बंद, निकलो यहां से। क्यों सर? ट्रेनिंग का क्या होगा? कंपटीशन है अगले महीने से। मैंने तुम्हें 1 साल के लिए बॉक्सिंग से ब्लैकलिस्ट करवा दिया। इसका मतलब कोई चैंपियनशिप नहीं। निकलो। लेकिन सर क्यों किया आपने ऐसा? तुम इस एकेडमी की स्टार प्लेयर को पीटोगी और मैं कुछ नहीं करूंगा। 1 साल तक तुम्हें इस बॉक्सिंग रिंग की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। अब निकलो यहां से। मेरी शालू पे हाथ उठाया था ना तूने, अब तो खुद उठने के लायक नहीं रहेगी। कितना हुआ? बेंच करो। शालू। जी सर। साइकिलिंग हो गई हो तो प्रैक्टिस करें रिंग में। श्योर सर। प्लीज। सर, अब आपने सोनी के एक्सीडेंट के बारे में सुना? माँ कह रही थी कि भगवान ने उससे मुझे मारने का बदला लिया है। भगवान ने नहीं, मैंने लिया बदला। और शालू तुम्हें कोई आंख उठा के भी देखेगा ना तो मैं जान ले लूंगा उसकी। सर ये क्या कह रहे हैं आप? I mean, आपने सोनी को? हाँ शालू, प्यार करता हूं मैं तुमसे और शादी करना चाहता हूं। ओ सर, मैं मतलब आप मेरे गुरु हैं और मैंने कभी भी आपको इस नजर से नहीं देखा। तो अब देख लो, आखिर बुराई क्या है मुझ में? नहीं नहीं, मेरा मतलब कोई बुराई नहीं है सर। फिलहाल मैं शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ ओलंपिक्स में जाना चाहती हूँ, देश के लिए मेडल लाना चाहती हूँ, बस। तो शालू, मैंने कब रोका है तुम्हें? मैंने आज तक मना किया है तुम्हें? मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम प्रैक्टिस करो और ओलंपिक्स में जाओ, देश के लिए मेडल लाओ। सर। शालू, मैंने तेरे लिए सोनी को 1 साल के लिए बॉक्सिंग से ब्लैकलिस्ट करवाया, उसको धक्का मार के गिराया ताकि वो फिर दोबारा जिंदगी में तेरे सामने खड़े होने की हिम्मत ना कर सके, कभी तेरे ऊपर हाथ ना उठा सके। सर पर मैंने नहीं कहा आपको ये सब करने के लिए। अरे बेटा, ट्रेनिंग से जल्दी आ गई। हाँ पापा, वो थोड़ा मसल पुल हो गई थी तो। हाँ बेटा, रेस्ट करो, जाओ। जी। अब हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें। चालू बेटा, तू डर मत, हम लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवा देंगे। अरे नहीं जी सर जी, एक ही गांव का मामला है और बिना बात के बतंगड़ हो जाएगा। और इस वक्त हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक्स पर है। पर अब तो कोच सर के साथ ट्रेनिंग भी पॉसिबल नहीं। तो ठीक है, तू एक काम कर, तू यहाँ आ जा, बाबूजी से मैं बात कर लूंगा, तू अपनी ट्रेनिंग यही पूरी कर ले। पर जी जैसी आपको हमारी वजह से प्रॉब्लम होगी। तकलीफ की कोई बात नहीं है शालू, सब ठीक हो जाएगा, तू बस यहाँ आ जा।
नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। आंटी शालू है? नहीं तो आज वो ट्रेनिंग पे भी नहीं आई, ऐसे कैसे मेडल आएगा आंटी? अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? चालू ने तो कहा था वो आपको बता के गई है। कहाँ? अरे अपने दीदी जीजा जी के पास, आगरा में। कब? अभी अभी तो छोड़ के आया हूँ उसे बस स्टॉप में। अंकल बॉक्सिंग का क्या होगा? शालू को ओलंपिक्स का मेडल लाना है, ऐसे कैसे ओलंपिक्स का मेडल आएगा? चालू कह रहे थे कि वहाँ पे भी एक ट्रेनिंग सेंटर है। क्यों, आपको बताया नहीं कि वो वहाँ जा रही है? ऐसी भुलक्कड़ लड़की है, आपको बिना बताए चली गई। देखा, आजकल उसका दिमाग खराब हो गया है। अरे बेटा अंदर आओ, चाय पीकर जाओ। नहीं आंटी जी, नमस्ते, मैं चलता हूँ। प्यार की भावना जितनी पवित्र है उतना ही हमने उसे मैला कर दिया है। प्यार और जंग में सब जायज है, ये कहावत सिर्फ और सिर्फ हमारी ओछी सोच को दर्शाती है। ऐसी कोई बात जायज नहीं है जो दूसरों पर थोपी जाए, ना प्यार और ना ही जंग। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं होता कि सामने वाला इंसान भी हमें वैसे ही प्यार करे। जिस तरह हम आजादी चाहते हैं उसी तरह हमें दूसरों को भी उनकी आजादी देनी होगी, वरना तानाशाही और प्यार में क्या अंतर रहेगा? प्यार देने का नाम है, प्यार करना होता है, छीनना नहीं। और यही बात संभव समझ नहीं पा रहा था। वो शालू का कोच था, उसे शालू से प्यार हो गया था और उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था। यहां तक कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन संभव के लिए प्यार का मतलब था शालू को हासिल करना, चाहे जैसे भी। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. घर आ गया बस। अरे चलो एक राउंड और। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं होगा। जीजा जी एक राउंड और, फिर देखो अपना। अरे ऐसे तुम्हारी दीदी कम नहीं करा पाई, तुम क्या कराओगी? दीदी तो इसलिए नहीं करा पाई क्योंकि आप सुनी नहीं आपने। अरे भैया झाड़ू लेके घूमती रहती है पीछे पीछे, जिम करो दौड़ो। एक दिन मुझे दीजिए, आपको ऐसा पतला करूंगी कि याद रखेंगे। हाँ तू तो हमारी चैंपियन है। अच्छा तू अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है, बाय। क्या हुआ, शालू ने खाना नहीं खाया? नहीं खाया। क्यों? बाहर बैठी है। तुम्हारी साली है, जाके मनाओ उसे। आता हूँ। क्या बात है भाई,
हमारी साली साहिबा ने खाना नहीं खाया। अरे जीजा जी आप क्यों परेशान हो गए? क्यों भाई, हमारी साली साहिबा भूखी रहेंगी और जिया जी को फिक्र नहीं होगी? चलो खा, आ करो, आ करो। गुड। चाय तो एक नंबर। एक बात पूछूं? हाँ बोलो। सच बता ना, तुमने जीजा जी को ऐसे करके फंसाया था ना? अच्छा बेटा, बताऊं तुझे? सच जब भी देखो फंसाया फंसाया करती रहती है। मैं सच में इधर आते को बताती हूँ। रुक रुक। देख के चलना। मिश्रा, सब मैं बोल रहा हूं। मिश्रा, मेरा काम करेगा क्या यार? देख यार, मैंने आज तक तुझे कुछ भी नहीं बोला। मेरा काम करवा देना भाई। शानू मुझे छोड़ के आगरा चली गई है अपनी बहन के पास। उसका एड्रेस निकलवा के देना यार। अरे बोला ना आगरा का ही है। ये मेरे को पता होता तो मैं तेरे को फोन करता क्या तेरे को फोन? सॉरी यार भाई, मेरा माइंड से ठीक नहीं है यार भाई। निकलवा के देना, उसका एड्रेस निकलवा के देना यार। भाई थोड़ा जल्दी बता यार। इसी जिम में तो आई थी, कहां चली गई? शालू से बात करता हूं। मुझे यहां देखकर शायद उसे मेरे प्यार पर यकीन हो जाए। मसल कैसे? मसल सो रहे अभी तक। हाथ कैसे लगाया तूने मेरी शालू को? वो शाना बन रहा तू? कौशल, ये क्या कर रहे हैं आप? इसने तुझे हाथ कैसे लगाया? अरे ये इनका काम है, जैसे आप मुझे स्ट्रेचिंग कराते बिल्कुल वैसे। मैं तुझे छूता हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और कोई और मेरे सामने तुझे हाथ लगाएगा ना, जान ले दूंगा उसकी। मैं तुझे छूकर बता दूं। क्या कर रही हैं आप लोग? क्या करो? रुको, मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। वही आपके अकल ठिकाने लगाएंगे। हमेशा के लिए बैन हो जाओगे। उसके बाद बाकी की कोचिंग जेल में बैठकर करवाना। देख शालू, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ऐसे छोड़ूंगा नहीं तुझे। कोच, आप ठीक हो? या इट्स ओके। चलो एक्सरसाइज करते हैं। अरे आई बाबा, अरे रुक जा, ये लड़की भी ना। क्या हो गया? तू इतना परेशान क्यों है? दीदी और फिर यहाँ आ गया। वो उससे कोच को बहुत मारा।
मुझे तो टेंशन हो रही है कहीं वो मम्मी पापा के साथ गुस्से में कुछ ना कर दे। मुझे अभी निकलना होगा यहाँ से। पागल हो गई है क्या? तू वहाँ जाएगी वो तुझे और परेशान करेगा। मैं क्या करूँ? तू देख, तू शांत हो जा। मैं वहाँ जाती हूँ, देखती हूँ कि कैसा माहौल है। और तेरे जीजा जी वहाँ टूर पर गए हैं, हम उन्हें वहीं बुलाते हैं। तू एक काम कर, तू शांत हो, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। तुम्हें पहले बताना चाहिए था मुझे, मैं उसकी हड्डी पसली कर देता मैं। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसी हरकत करने की? इसीलिए नहीं बताया कि बात का बतंगड़ हो जाता। शालू की जी जान को संबल से तो दुश्मनी होती और साथ में मीडिया का कंट्रोवर्सी अलग से। अब आगे क्या होगा? अब क्या, शालू आगरा से ट्रेनिंग करेगी और वहीं से ओलंपिक की तैयारी करेगी। और आपके दामाद जी बोल रहे थे कि आप लोग भी हमारे साथ आगरा आ जाओ। वहाँ पे उनकी बहुत पहचान है, पुलिस में भी, मिनिस्ट्री में भी, और वहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब डरने की जरूरत यहाँ भी नहीं है, समझी? और ऐसे कैसे जमाया काम धंधा छोड़ के चले जाएं हम? डरते नहीं है हम संभव से। तुम देखना, कल ही पंचायत में बात उठाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। चालू! ये क्या, पागल हो गए हो क्या? चालू कहाँ है? मुझे बस इतना बता दो कि शालू कहाँ है। चालू का बुला दो। शालू यहाँ नहीं है और हम अकेले आए हैं यहाँ पे। और ये क्या जबरदस्ती है? शादी जबरदस्ती होती है क्या? जबरदस्ती तो जबरदस्ती सही, मुझे बस शालू चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, आप लोग प्लीज शालू को बुला दीजिए। मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। पागल हो गए हो क्या? शालू कोई चीज नहीं है, तुम उठाकर आया और उठाकर लेके जा। हाँ, चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना ऐसा पिटोगे कि अपनी बॉक्सिंग भूल जाओगे। मतलब आप लोग ऐसे नहीं बताओगे? हाँ ये बेटा, तू शालू को जल्दी से फोन कर। हाँ माँ। कहीं ये वहां जाकर कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। हाँ चल चल, हाँ, जल्दी कर। अरे पापा, ये क्या कर रहा है? अरे पागल हो गया क्या? अरे देखिए ना इसे, ये क्या? अरे 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 पागल हो गया क्या? छोड़, अरे देखिए ना आप जाकर। अरे अरे क्या कर रहा है ये? अरे अरे रोको इसे कोई, अरे रोको इसे। अरे मुन्ना, राजन, संजय, रोको इसे। अरे देखो, अरे छोड़ो मुझे। देखिए जी, इसका कुछ जल्दी से जल्दी इंतजाम कर दीजिए, वरना कुछ अनहोनी ना हो जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे वहां जाना ही होगा, खुद से सबक सिखाना। देख लिया आपने इंस्पेक्टर साहब, क्या हालत कर दी है उसने हमारे घर की। अभी तक डीजल की बदबू नहीं गई है, उसकी वजह से मुझे ये शहर छोड़ना पड़ा। मेरी बहन, मेरे माँ बाप इतना डर गए। अरे अब तो हद हो गई। डॉक्टर साहब बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मान ही नहीं रहा था, पूरा तहस नहस कर दिया। देखिए सर, मैं संभव को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, कभी बार गुस्सा हो जाता है, लेकिन लड़का बुरा नहीं हो। आपसे एक बात बोले मैडम जी, आप उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती? मतलब क्या कमी है उसके अंदर? एक शरीफ, एक नेक लड़का है। लड़की को जैसा लड़का चाहिए होता है, वो सारी खूबियां उसके अंदर। हाँ, तो लड़की को ना कहने की आजादी है इस देश में। इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती उसे? आप हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं या नहीं? बताइए इंस्पेक्टर साहब, कब अरेस्ट कर रहे हैं आप उसे? देखिए सर, अभी तक आपके परिवार में से उसने किसी को शारीरिक रूप से परेशान नहीं किया। तो क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं? और रही बात है डीजल वाले कांड की, तो हम जांच पड़ताल करेंगे ना। अगर हमें लगा कि आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है तो हम देंगे ना। लड़का बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा लड़का है। मैडम आपसे बहुत प्यार करता है, सोचिएगा शायद आपका मन पलट जाए कभी।
आप कुछ भी बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। अभी मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब चलिए। मैं आगे तक जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। बेटा तुम चिंता मत करो। शालू बेटा खाना खाओ बेटा। पापा मैं देख संभव। शालू, मेरी शालू, तू वापस आ गई। अच्छा बाहर निकल, चुपचाप बाहर निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। देखिए सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आप हम दोनों के बीच में ना आए तो बेहतर होगा। रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं करता हूँ, बाहर निकल। पापा 1 मिनट। शालू, अब हम दोनों शादी करेंगे और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे ऊपर विश्वास है ना तुम्हें? निकलो यहाँ से, निकलो अभी क्या अभी। नहीं मुझे तुमसे शादी करनी है ना तुम्हारी ये शक्ल देखनी है। आइंदा अगर मेरे और मेरे परिवार को तंग करने की कोशिश की तो सोच लेना। क्या बात है, अपने कोच से तू तड़ाक से बात करने लगी? हाँ, होरे वाला पति हूं मैं तेरा, प्यार करता हूं तुझसे इसलिए सब सुन रहा हूं। समझ में आई बात? और मुझसे तुम्हीं से बात करना, वरना वरना क्या? क्या मारेगा मुझे? मारेगा मुझे? यही रहे अभी। ले आज देख ही लेते कितनी अच्छी कोचिंग दी है तूने मुझे। चल मार मुझे। दीदी तुम पुलिस को बुलाओ। किसी को शादी का प्रस्ताव देना कोई गुनाह नहीं, लेकिन किसी के घर में चोरी छुपे घुसना और लड़की को छेड़ना तो गुनाह है ना। अब आप इसे लेकर जाएंगे या फिर मीडिया बुलाऊं? नेशनल चैंपियन 2-4 पत्रकार तो आ ही जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इसे। शुक्ला लेके जाओ चौकी। मिश्रा, ये क्या कर रहा है तू? अरे दोस्त हूं मैं तेरा। संभव दोस्ती अपनी जगह है और ड्यूटी अपनी जगह है। जब लड़की कह रही है तो उससे शादी नहीं करना चाहती है तो छोड़ना है सब, क्यों पड़ा है पीछे? और तुझे क्या लगता है हम पुलिस वाले ये सब होने देंगे? चल उड़ाओ। हमारी घरवाली एक मेडल देने वाली है और हमारी आधी घरवाली हमारी साली साहिबा ने एक मेडल दे भी दिया। राइट। भला मुझसे ज्यादा किस्मत वाला और कौन हो सकता है? ए जी, हमारा केक खाने का मन कर रहा है। अच्छा मोहतरमा, भाई ये केक तो मैं अपनी साली के लिए लाया हूँ। अच्छा, बीवी के बिना ना साली भी नहीं मिलती है, समझे? केक लेकर आइए। जीजा जी दीदी से ना पंगा लेना भारी पड़ेगा, ये अकेली हम दोनों को नॉकआउट कर देगी। बातें ही करते रहोगे या केक भी काटोगे? बिल्कुल केक भी काटेंगे, चलिए। शालू, संभव तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं दरअसल आप सब लोगों से माफी मांगता हूं। मैंने आप लोगों को बहुत सारी तकलीफें दी हैं। अकल पर पत्थर पड़ गए थे मेरी। इतनी सी बात समझ में नहीं आई मेरी कि आप मेरी होने वाली पत्नी के माँ बाप, मतलब मेरे भी माँ बाप। मुझसे जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जेल जाकर भी तेरा भूत नहीं उतरा ना? एक बार में तुझे समझ में नहीं आता? अरे कुंवारी मर जाऊंगी पर तुझसे शादी कभी नहीं करूंगी। अरे संभव, 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 तुम फिर से वही बदतमीजी कर रहे हो। देखो देखो, ये ठीक नहीं है। इसे अंदर रखो। संभव, संभव गन नीचे करो। संभव गन नीचे करो। आज नहीं। अंदर रख इसे। आज नहीं। आज हम दोनों के बीच में कोई नहीं बोलेगा। संभव तुम पागल हो गए हो। ऐसा मत करो। संभव खुद को कंट्रोल, गन नीचे करो। समझा रहा हूं, तेरी समझ में नहीं आ रही है बात? अकल पर पत्थर पड़ गए तेरी। गन नीचे करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, छोड़ दो। आप समझाइए ना इसे। देखो ये ठीक नहीं है ना, जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है। अरे इससे कुछ हल नहीं होगा। बात कर रहा हूं, बात ही कर रहा हूं। संभव गन नीचे करो। कुंवारी मरना चाहती है? कुंवारी मरना चाहती है ना तू? गन नीचे करो, बाद में बात करते। चाहती है ना? अब बारी है हम अपने घर के लड़कों को संस्कार दें कि लड़की उनकी जागीर नहीं है, उनकी अपनी अपनी एक अलग पहचान है, अपना अस्तित्व है। और ये बात अगर बचपन से ही उन्हें सिखाई जाए तो शायद बड़े होकर वे संभव जैसे दरिंदे नहीं बनेंगे। आज क्राइम अलर्ट के माध्यम से हम अपने सभी दर्शकों को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि आप अपने बच्चों के दिमाग से भेदभाव हटाइए ताकि वो एक अच्छा समाज बना सके। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।